हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है व्हाट गॉट यू हियर वॉन्ट गेट यू देयर। राइटर हैं मार्शल गोल्डस्मिथ। हाउ सक्सेसफुल पीपल बिकम इवन मोर सक्सेसफुल। इस बुक में मैं आज बात करूंगी कि हम लोगों को अपनी लाइफ में जो चेंज लाने हैं उनका क्या तरीका हो सकता है और क्या सिंपल और बेस्ट तरीका है। वो राइटर बताते हैं कि हमें अपोलोजाइज करना, बेटर लिसनिंग करना और थैंक यू बोलना आना चाहिए, जो कि एक मैजिक मूव हो सकता है। तो सबसे पहले लेते हैं अपोलोजाइज करना। यदि हमने गलती की है तो उसे एडमिट करना और लोगों को सॉरी बोलना या थैंक यू बोलना, ये एक ऐसी मैजिकल हीलिंग पावर है, इसके बिना आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं हो सकते। एक्चुअल में जिनकी आप केयर करते हैं, यदि आप उन्हें सॉरी नहीं बोलते हैं तो रिलेशन कितना बिटर हो सकता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और सिंपल सा सॉरी वर्ड आपका रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ये भी आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। इट इज टफ फॉर सम पीपल टू डू बट ब्रिलियंट फॉर दोज हु कैन। जो लोग ये शब्द बोलना जानते हैं, ये जानते हैं वो इसकी पावर को। जो लोग सॉरी फील नहीं कर पाते, एडमिट नहीं कर पाते, उनकी रिलेशनशिप का तो भगवान ही मालिक है। हाउ डू दे मेंड डैमेज्ड रिलेशनशिप? हाउ डू दे सर्वाइव इन द वर्ल्ड? हाउ डू दे शो अदर्स what they are really feeling? How can they declare their willingness to alter their annoying way without first saying I am sorry? ये मैटर नहीं करता कि हमने क्या किया या हमें क्या चीज़ मजबूर करती है माफ़ी मांगने के लिए। इट कुड बी इंटेंस सॉरो, आप सॉरो फील कर सकते हैं, यू फील फॉर कॉजिंग समवन पेन, और द शेम ऑफ नेग्लेक्टिंग समवन हु डिजर्व योर अटेंशन। या आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं नेग्लेक्ट करने के लिए कि आपका जो लव्ड वन है, आपको उसको अटेंशन देनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं दी। आपको किसी का दिल दुखाने का दुख है या शर्मिंदगी है, ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अ हार्ट ब्रेक ऑफ लूजिंग समवन्स अफेक्शन फॉर समथिंग यू हैव डन। आई मीन सोरो, पेन, शेम, हार्ट ब्रेक, ये इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं कि आप खुद को रोक ही नहीं सकते किसी से माफ़ी मांगने से। इफ़ यू डू एनीथिंग रॉन्ग, यदि आपने कुछ गलत किया है तो ये आपके अंदर से आता है। राइटर कहते हैं कॉज या मोटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉरी बोलने के भी कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि आप सिंपली कह दें आई एम सॉरी, और या आप ये कहें आई एम सॉरी, आई विल ट्राई टू डू बेटर इन फ्यूचर। यानी आप अपनी पास्ट की गलती को भी सुधारना चाह रहे हैं, विच इज़ गुड। और ऐसा करके आप बहुत ज़्यादा उस बात को एक्सप्लेन ना करें, सिंपल सा एक सॉरी बोलें, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करें। डोंट कॉम्प्लिकेट इट, डोंट क्वालिफाई इट, क्योंकि उससे आपकी जो कही हुई बात है वो डाइल्यूट हो जाएगी। यू कांट विंक वाइल यू आर अपोलोजाइजिंग। ऐसे बहुत से लोग होता है जैसे उस बात को बहुत लाइटली ले रहे हैं, तो वो विंक करते हैं, आंख मारते हैं। यू कैन इजीली से यू आर सॉरी एंड कीप क्वाइट। सिंपली सॉरी बोलें और चुप हो जाएं। द ओनली साउंड एडवाइस इज गेट इन एंड get out as quickly as possible. The sooner you can get the apology over with, the sooner you can move on to telling the world. I mean, जो भी गलती आपसे हुई है उसे एक्सेप्ट करके
ये सुनिश्चित करना कि जो पास्ट में हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा फ्यूचर में। एंड देन आप बेटर बनने की, उस चीज़ में जो आपसे भूल हुई है उसको सुधारने की, उस चीज़ को बेटर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये बात आप सब उसको बता भी दें। यू हैव टू डिक्लेयर एग्जैक्टली इन व्हाट एरिया यू प्लान टू चेंज। आप उस व्यक्ति को बताएंगे कि मैं इसमें खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोग आपके सामने ऐसे भी होंगे जो नहीं चाहेंगे कि आप फॉरगिव वाली, अपोलोजाइज वाली हैबिट में आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। लेकिन आप खुद को रेडी रखिए कि आपको ये अपनी अपोलोजाइज वाली हैबिट चेंज करनी ही है। इफ़ यू आर अलर्ट टू दोज हु वांट यू टू फेल, यू विल नो हाउ टू हैंडल देम एंड सी योर इम्प्रूव्ड वर्जन। फिर आप देखेंगे कि आप अपने उस बदले हुए रूप के लिए रेडी हैं। सेकंड चीज़ है, हमें अपनी हैबिट सुधारने में लिसनिंग इम्प्रूव करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचना है और सामने वाले को बहुत ही एक्टिवली सुनना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि लिसनिंग एक बहुत ही पैसिव एक्टिविटी है, वो तो इसलिए इसको नहीं सुनते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनको लगता है कि चुपचाप बैठ के सुनना है तो ये एक बहुत पैसिव एक्टिविटी है। नो, इसको राइटर कहते हैं बैठे बैठे सुनना ही नहीं होता है। एक्चुअल में गुड लिसनिंग वो होती है जिसमें हमारी सभी मसल इंगेज होती हैं, स्पेशली ब्रेन। सो लिसनिंग एक बहुत ही हाईली एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस नहीं है। गुड लिसनर्स 3 चीज़ें करते हैं। सबसे पहले वो बोलने से पहले सोचते हैं। दूसरा, वो सामने वाले को रिस्पेक्ट से सुनते हैं। और थर्ड होता है कि वो अपने रिस्पॉन्स को सोच के देख लेते हैं कि ये सही है या गलत है। उसको तोल मोल के देखते हैं कि ये बोलने लायक है भी या नहीं। तो ये तीनों पॉइंट उसके दिमाग में होते हैं लिसनर के। तो सबसे पहला पॉइंट है बोलने से पहले सोचना। यू कांट लिसन इफ यू आर टॉकिंग। यदि आप बोलते ही रहेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। सो मुंह बंद रखना चाहिए जिस समय हम सुने। दिस इज एन एक्टिव चॉइस। लिसनिंग पैसिव ना होकर एक्टिव जेस्चर है। इसके लिए बहुत सारे हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो बातें हम सुनते हैं उनसे हम अपसेट हो जाते हैं। कभी उनसे हम सरप्राइज होते हैं, कभी कंफ्यूज होते हैं, कभी शॉक होते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है। और इन सारी परिस्थितियों में जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा होता है कि ये क्या बोल रहा है, उस पे हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा बिना सोचे समझे ही रिस्पॉन्स निकल जाता है। सो लिसनिंग प्रॉपरली का मतलब है कि ध्यान से सुने और बोलने से पहले सोचें। थिंक बिफोर ओपनिंग आवर माउथ। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या कहना है, किस तरह से कहना है। वर्ड्स को कैसे प्रॉपर यूज़ करना है। लिसनिंग में 2 चीज़ें हैं, सुनना और बोलना। बोलने से ये तो पता चलेगा कि हमने उस बात को कैसे सुना या कितनी अच्छी तरह से सुना था। दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सो लिसनिंग एक हाईली एक्टिव और डिसिसिव चॉइस है। आपको अपने ब्रेन और माउथ को, यानी अपने दिमाग को और अपने जीभ को ये बताना है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सेकंड है, लिसनिंग जो भी हम करेंगे वो रिस्पेक्ट सामने वाले के लिए रख के करेंगे। लोगों से यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उनको रिस्पेक्ट के साथ सुनना आना चाहिए। और ऐसा अक्सर होता है कि आप अपने पार्टनर से ही बात कर रहे होते हैं, तो या तो टीवी देख रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं या पेपर पढ़ रहे हैं, और आप बोलते हैं उनसे कि यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, और वो कह देते हैं नहीं नहीं मैं सुन रहा हूँ, यस आई एम। और वो जो आपने बोला था
जो भी बात बोली थी उसे रिपीट करके ऐसा आपको जता देते हैं कि नहीं नहीं मैं सुन रहा था। वो भी ये दिखाने के लिए कि जैसे उन्होंने जो भी आपने बोला वो सुना हो। यू थिंक ही इज अ कंप्लीट जर्क। और ऐसा ही होता है कि यदि रिस्पेक्ट से ध्यान से नहीं सुना किसी ने तो आपको वैसा ही फील होता है जो अभी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। हमें अपने कान खुले रखने चाहिए एंड टोटली इंगेज होना चाहिए। हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि जो भी वो बात बोल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड चीज़ है हमारी, जो भी आंसर हम करें वो हम खुद से पहले ये पूछ के करें, इज इट वर्थ इट? आस्क योर सेल्फ, इज इट वर्थ इट? जो भी हम बोलने जा रहे हैं या उनकी बातों का जवाब देने जा रहे हैं वो जरूरी है भी या नहीं। क्योंकि ये ना हो कि हम जल्दबाजी में कुछ भी बोल दें। इससे ये होगा कि एक तो आपने सामने वाले की बात ठीक से सुनी नहीं, आप अपने ही दिमाग में आंसर सोचने में लगे रहे और उसकी पूरी बात से ध्यान से ना सुनने की वजह से वो व्यक्ति भी अनॉय हो जाएगा, उस बात की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। और यदि आपकी जो आपने आंसर तैयार किए हुए हैं उनकी टोन भी गलत है तो फिर तो आप मान के चलिए कि फ्यूचर में वो व्यक्ति आपसे कभी भी बात करना पसंद ही नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय हमारे रिस्पॉन्स कुछ ऐसे हो सकते हैं कि स्मार्ट होंगे या स्टूपिड होंगे, या कुछ रिस्पॉन्स पॉइंट पर होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे कि हम पॉइंट जो सामने वाले ने बोले हैं उनको मिस ही कर दें। कुछ जवाब ऐसे होंगे कि सामने वाला व्यक्ति एनकरेज फील करेगा, कुछ जवाब ऐसे होंगे कि वो डिसअपॉइंट निराश फील करेगा, डिस्करेज्ड फील करेगा। सम विल मेक हिम और हर फील अप्रिशिएटेड। लेकिन जवाब कोई भी हो, आपको ये सोचना चाहिए कि जो भी मैं बोलने वाला हूँ उसके बाद ये व्यक्ति कैसा फील करेगा। क्या मैं जो बोलने जा रहा हूँ या जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बोलना ज़रूरी है कि नहीं है, और टोन कैसी है मेरी। और उसके बाद जो एंड रिजल्ट आपके आंखों के सामने होगा उसको सोच के आप उस बात को बोले। हालांकि सब लोग इस तरह से नहीं सोचते और ऐसा ना ही ऐसा करते हैं। आप बोलोगे फिर वो बोलेंगे, फिर आप बोलोगे फिर वो बोलेंगे, इस तरह से चलता रहता है वाद विवाद, बैक एंड फोर्थ लाइक अ बिगनर्स चेस गेम वेयर नो वन थिंक्स बियॉन्ड द मूव इन फ्रंट ऑफ देम। लेकिन ये कोई अच्छा गेम नहीं होता, ये तो बहुत ही लो लेवल का गेम हुआ। इट इज़ द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ चेस। सो इस तरह से कोई कुछ बोले, फिर हम बोले, फिर हम बोले, फिर वो कोई कुछ और बोले, तो ये तो बहुत ही लोवेस्ट ग्रेड की लिसनिंग हुई। यदि आप खुद से ये पूछते हैं क्या ये बोलना ज़रूरी है, इज़ इट वर्थ इट, उससे आपकी सोच उस डिस्कशन के बियॉन्ड आपको इंगेज करेगी। हाउ द अदर पर्सन रिगार्ड यू, what that person will do afterwards, how that person will behave the next time you talk। सपोज कीजिए आप एक मीटिंग में कोई आइडिया रखते हैं और वहाँ कोई सीनियर पर्सन आपकी बात को काट कर आपको पूरी तरह से क्रिटिसाइज करता है, आप पे अटैक करता है। यू फील रिप्ड, यानी आप बहुत बेकार फील करते हैं। हो सकता है आपका आइडिया उतना अच्छा नहीं भी हो, वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा होशियार हो, या वाइस वर्सा वो व्यक्ति डम हो और आप ब्रिलियंट हो। लेकिन आप कैसा फील करते हैं? क्या आप उसे सही व्यक्ति समझेंगे? नो। क्या आप काम पर उसी एंथुजियाज्म से फिर से जा पाएंगे? क्या आप उस व्यक्ति से दोबारा बात करना पसंद करेंगे, या कभी दोबारा किसी मीटिंग में कोई आइडिया आप देना चाहेंगे तो रख पाएंगे? नहीं। आप ऐसी परिस्थिति में सोचेंगे इसके सामने तो बात करने से कोई फायदा नहीं है। इससे तीन चीजें होंगी, आप हर्ट फील करोगे, उस व्यक्ति के लिए आपके दिल में बहुत ही इल फीलिंग होगी क्योंकि उसने आपको हर्ट किया, आप उसको हेट करोगे और शायद फ्यूचर में उससे बात करना भी पसंद नहीं करोगे। सो जो भी बोलें ये सोच कर बोलें कि क्या बोलना ज़रूरी है, क्या बोलना नहीं है, या फिर बेस्ट तरीका है चुप रहें।
या कोई आर्ग्यूमेंट है, क्या उस आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, या फिर वहाँ पर सिंपल थैंक यू बोलना ज़रूरी है। डू वी एड आवर नीडलेस टू सेंट्स और बाइट्स आवर टंग? डू वी रेड द कमेंट्स एंड सिंपली एक्नॉलेज देम? तो इस तरह से सोच समझकर बोलना या ना बोलने के इम्प्लीकेशंस बहुत ही अच्छे होंगे। आपके लिए एक बहुत ही नया पर्सपेक्टिव होगा। हमारे बोलने से क्या सामने वाले का कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, या वो कैसा फील करेगा। दिस इज़ अ प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंशियल लीप ऑफ थॉट। आप एक बिगर पिक्चर देख पाएंगे, और ये सिंपल सी बात है पर आसान नहीं है। लेकिन यदि आप इस तरह से रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं तो सब चीज़ें बेटर होने लगेगी। ये ज़रूरी नहीं होता है कि किस टॉपिक पर बात हो रही है। द कंटेंट इज़ इररिलेवेंट। होता ये है कि यदि हम बिना सोचे समझे बोलने वाले जोन में चले जाते हैं तो हम फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। और यदि हम सोच समझ कर बोलें, सामने वाले को रिस्पेक्ट दें और ये सोचें कि क्या हमारी इनपुट ज़रूरी है, वर्थ इट है, इम्पॉर्टेंट है, इससे सामने वाले को फ़ायदा होगा, आपके बिहेवियर में एक सेल्फ डिसिप्लिन होगा। और ये छोटा सा चेंज एक बहुत ही शानदार होगा। मॉडिकम अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन टू कॉन्सेंट्रेट। क्योंकि हम अक्सर ये भूल जाते हैं और कि किस तरह से हमें रिस्पॉन्स करना है और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या बातें ध्यान रखनी है, इसको सुनिए ध्यान से। किसी को भी बीच में टोकिए मत। दूसरे व्यक्ति का सेंटेंस आप खुद कंप्लीट मत करने लगें। ये मत कहिए कि मुझे तो ये पहले से ही पता था, ये तो मैं तो जानता ही था। कोई आपकी तारीफ करे तो भी बहुत ज़्यादा मत बोलिए, सिंपली थैंक यू बोलिए। नो, बट या हाउएवर जैसे शब्द बहुत यूज़ होते हैं अक्सर कॉन्वर्सेशन में, उनको कम यूज़ करिए। अपना ध्यान उसी व्यक्ति पर रखिए जो बोल रहा हो। अपनी आंखें उस व्यक्ति पर रखिए, उसे देखते रहिए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप ध्यान से उसकी बात सुन रहे हैं। उसकी बात को आगे बढ़ाने के लिए समझदारी से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि उसे लगे कि आप उसमें इन्वॉल्व हैं। उसको इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा स्मार्ट या फ़नी बनने की कोशिश मत करिए, जो अक्सर लोग कॉन्वर्सेशन में डिस्ट्रैक्ट होकर कर देते हैं। योर ओनली एम इज़ टू लेट द अदर पर्सन फील दैट ही और शी इज़ अकम्प्लिशिंग दैट। उसे इम्पॉर्टेंट फील कराइए। आपको यदि ऐसा लगेगा कि वो आप सामने वाले को इम्पॉर्टेंट फील करा रहे हैं तो वो इंसान भी आपकी कदर करेगा, वो भी आपको वैल्यू करेगा। आई मीन उसकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा थैंक यू बोलना, थैंकिंग करना। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि थैंक्स बोलने से होता क्या है। थैंक्स इसलिए वर्क करता है क्योंकि इसको जैसे ही आप बोलते हैं, आपकी जो मोस्ट बेसिक इमोशन है ग्रेटिट्यूड वाली, वो आप एक्सप्रेस कर देते हैं। ग्रेटिट्यूड इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्शन। ये एक जेन्युइन इमोशन है जो किसी के कहने पर या एक्सपेक्ट करने पर आप नहीं मांग सकते। ये तो आपके अंदर से आती है। यू आइदर फील इट और यू डोंट। लेकिन यदि कोई कुछ भी अच्छा करता है आपके लिए तो वो ग्रेटिट्यूड जरूर चाहेगा आपसे। सोच कर देखिए, यदि आपने किसी को अच्छा गिफ्ट दिया और वो व्यक्ति आपको थैंक यू ना बोले तो आपको कैसा फील होगा। उसे अच्छा व्यक्ति मानते हैं आप अपने दिल से, या ये सोचेंगे कि ये तो बहुत ही अनग्रेटफुल है। ग्रेटिट्यूड एक कॉम्प्लेक्स इमोशन है, इसीलिए इसे दिखाना भी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको सबमिसिव यानी दब्बू बिहेवियर माना जाता है, एक्चुअली स्लाइटली ह्यूमिलिएटिंग। जो बच्चे रिबेलियस होते हैं उन्हें थैंक यू बोलना सिखाना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू एक एटिकेट भी है एंड थोड़ा कैजुअल मैनर भी है, क्योंकि काफ़ी लोग इसको पूरा दिन यूज़ करते रहते हैं। जैसे कि फ़ोन बंद करते समय हम थैंक यू बोल देते हैं, लाइक वी आर डन। हमारी बात ख़त्म तो प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग।
लेकिन थैंक यू वर्ड में इतनी पावर होती है, लोग इसे ओबे भी करते हैं। थैंक यू मीन्स क्लोजर। यदि कोई थैंक यू बोल दे तो आप उससे बहस नहीं कर सकते, आप उसे गलत प्रूव करने की कोशिश नहीं कर सकते, ना आप उससे नाराज हो सकते हैं, ना ही आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। उसके बदले में आप सिर्फ यू आर वेलकम ही बोलते हैं, जो सुनने में भी अच्छा लगता है। सो आप थैंक यू बोलना सीखें और इसकी शुरुआत करें। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड इज अ टैलेंट दैट गोज हैंड इन हैंड विद विजडम एंड सेल्फ नॉलेज एंड मेच्योरिटी। यदि आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो कुछ भी बुरा नहीं होता, ओनली गुड विल कम। इससे आप भी अच्छा फील करते हैं और सामने वाला भी। इट फोर्सेज यू टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जब आपकी कोई हेल्प करे और आप उसे थैंक यू बोलें तो आप उस व्यक्ति को फील कराते हैं कि आपको उसकी ज़रूरत है। राइटर कहते हैं कि एक बार फ्लाइट में प्रॉब्लम के कारण वो ऐसी स्थिति हो गई थी कि जितने लोग पैसेंजर थे वो मर भी सकते थे। उस समय उन्हें इस थैंक यू का और ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग का बहुत ही ज़्यादा विचार आया। उस समय उनको आया कि यदि मैं मर जाता तो मेरे मन में ये रिग्रेट रह जाता कि मैंने लाइफ में इतने सारे लोगों को थैंक यू नहीं बोला। और उन्होंने वो बात सोची और जब वो बच गए तो उन्होंने सबसे पहला जिन लोगों को वो थैंक यू बोलना चाहते थे उनको सबको थैंक यू मेल किया। ऐसा सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुआ, अक्सर लोग ऐसा ही फील करते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स को, जब उनके पेरेंट्स नहीं रहते दुनिया में, तो बच्चे रिग्रेट करते हैं, काश हमने अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला होता। तो ये एक बहुत ही नेचुरल इमोशन है। और इसके बाद हम एक बेटर पर्सन बनते हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक चेंज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो थैंक यू बोलने में जो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं, राइटर ये कहते हैं कि ये सब आपके अंदर यदि चेंजेस आ गए हैं तो उसके लिए बेटर ये होता है कि हम उसका फॉलो अप जरूर करें। फॉलो अप इज हाउ यू मेजर योर प्रोग्रेस। यानी आप लोगों को भी ये रिमाइंड करा रहे हैं कि आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उससे उनको भी पता चलेगा कि आप कोशिश कर रहे थे और आप उनको ये एहसास दिला पाते हैं कि अब आप बदल रहे हैं। और फॉलो अप से आप को खुद को और दूसरों को एक्नॉलेज भी मिलता है कि बेटर बनना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कोई टेम्परेरी प्रोसेस नहीं है। फॉलो अप से आप को बदलने में भी आसानी होगी। इट गिव्स यू मोमेंटम, करेज एंड टू गो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी नीड टू डू to change and actually do it, because in engaging in the follow up process we are changing. फॉलो अप के बिना बदलना पॉसिबल नहीं होता है। पहला रीज़न है, कुछ लोग तो उस बिहेवियर को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ सोचते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेटर बनना नहीं चाहते। वो होता है कि अंडरस्टैंडिंग और डूइंग, मतलब सोचना और करना, वो दोनों थोड़ा अलग हैं। तो वो समझते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि सिर्फ समझना या अंडरस्टैंडिंग ही ज़रूरी नहीं होती। ये एक फॉल्स एजम्पशन है कि अंडरस्टैंडिंग है तो वो कर लेंगे। नहीं, ये ट्रू नहीं है। तो मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड बट वी जस्ट डोंट डू। फॉर एग्जाम्पल, सबको पता होता है कि ज़्यादा वजन अच्छी बात नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या सब लोग उस पर काम कर पाते हैं? इसीलिए फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई व्यक्ति फॉलो अप करे तो वो अपने उस चेंज पर टिके रहेंगे। स्टडीज से पता चला है कि जो लोग रेगुलर बेसिस पर इनपुट मांगते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं, तो उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ती रहती है। फॉलो अप शोज दैट यू केयर अबाउट गेटिंग बेटर। बिकमिंग ए बेटर पर्सन इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। एंड प्रोसेस में टाइम लगता है। प्रोसेस टेक्स टाइम, इट डजंट हैपन इन अ डे। प्रोसेस एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह से है। आई मीन फिजिकल फिटनेस हो या स्विमिंग हो या कोई भी हो, उनके सिर्फ थ्योरी पढ़ने से या सुनने से या देखने से काम नहीं चलेगा।
जब वो आप करना शुरू करेंगे, उस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, तो अभी बात बनेगी। सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने से कोई भी नहीं बदलता। दे गॉट बेटर डूइंग व्हाट दे लर्न इन द प्रोग्राम। यदि कोई ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व हो जो आपसे पूछता रहे कि प्रोग्रेस कैसी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल आप वजन कम करना चाहते हैं और आपसे आपका पार्टनर ये पूछे कि आजकल आप क्या खा रहे हो, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, इस तरह से, तो ये क्वेश्चन सुनने में बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन यदि कोई आपको याद दिलाता रहेगा तो आप अवेयर रहेंगे और आप ये बहुत इट वर्क्स, आप डिसिप्लिन रहेंगे। सो इन्वॉल्व सम अदर पर्सन एज वेल। It could be your spouse or a sibling or a son or a daughter or a friend or a colleague. कोई भी हो सकता है। आफ्टर दैट इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस। अपनी लाइफ को बेटर बनने में, करने में, इम्प्रूव करने के प्रोसेस में आप किसी को इन्वॉल्व कीजिए और आपके रिजल्ट्स ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम दिखने लगेंगे, लेकिन यदि आप प्रोसेस फॉलो करते रहे और उसको फॉलो अप करते रहे तो रिजल्ट्स दिखेंगे एंड यू विल चेंज एंड you will be happier and people will notice it.